प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इकोनॉमी के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इकोनॉमी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका हो जाएगा दोस्तों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा हमारा हो जाएगा सोशलिस्टिक इकोनॉमी और तीसरा हो जाएगा दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये तीनों में क्या क्या होता है आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, तो इसमें क्या होता है समझिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जो भी हमारे प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं ना, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? तो इस इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो किसका कंट्रोल होता है? जो प्राइवेट पर्सन होते हैं ना, उनका कंट्रोल होता है। यानी हर चीज को कौन मैनेज करता है? तो प्राइवेट लोग जब मैनेज करते हैं, राइट। तो ऐसे टाइप की जो इकोनॉमी होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ये टाइप की इकोनॉमी चलती है और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है और कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि भारत, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी कि यहाँ पे कुछ सेक्टर तो हमारे प्राइवेट लोगों के हाथों में है और कुछ सेक्टर सरकार के हाथों में है। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हर चीज किसके हाथ में होता है? कुछ भी प्रोडक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, ये सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करते हैं, यानी सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब किसके हाथ में होता है? जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके हाथ में होता है। अब देखो प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो इनका जो मेन एम रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा? सोचिए ना, मान लीजिए आप अगर कोई चीज प्राइवेट खरीद रहे हो, है ना, मतलब प्राइवेट लोग से, प्राइवेट कंपनी से कोई चीज खरीद रहे हो और अगर आप वही चीज सरकारी कंपनी से खरीद रहे हो, पब्लिक वाली जो भी कंपनी है, ठीक है, वहां से खरीद रहे हो, तो आपको दोनों में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, है ना। जो प्राइवेट वाला है वो ज्यादा महंगा होगा और जो सरकार वाला है वो थोड़ा सस्ता होगा। ठीक है, क्यों प्राइवेट वाला महंगा है? क्योंकि इनका जो मेन एम है ना दोस्तों, वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब कुछ किसके हाथ में है? प्राइवेट पर्सन के हाथ में है। तो इनका जो मेन एम है ना, मेन मुद्दा इनका क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, जैसे अब देखो कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां पर हमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देखने के लिए मिलता है। तो वो कंट्रीज हैं दोस्तों जर्मनी, जापान, फिर यूएसए, है ना। तो ये लोगों ने क्या किया है? कौन से टाइप की इकोनॉमी को अपनाया हुआ है? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे दोस्तों सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, पढ़ेंगे जरा। देखिए, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी एज अ होल दैट इज द गवर्नमेंट्स कंट्रोल। यानी कहने का मतलब क्या है? देखो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं, राइट, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार का होता है। मतलब यहाँ पे सब कुछ पब्लिक सेक्टर ही होता है। हर चीज, रेलवे से लेकर के बैंक ले लो या फिर कोई भी चीज आप ले लो, सबके सब किसके हाथ में होता है बच्चे? सरकार के हाथ में ही होता है। अब सरकार के हाथ में है तो सोचो सरकार सरकार क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा मेन एम क्या होता है? तो मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक भला करना होता है। इसमें मेन एम क्या था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन इनका मेन एम वो नहीं होता। क्या होता है? सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई हो, हम ऐसे काम करें जिससे लोग खुश रह सके, है ना, जिनको इजीली सारी चीजें मिल सके, क्योंकि सरकार का यही मेन मोटिव रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज में हमें ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है बच्चे चाइना। हाँ, चाइना में सब कुछ सरकार के हाथ में है। फिर ये रशिया हो गया, है ना। तो चाइना और रशिया, इन लोगों ने क्या किया है? कौन से टाइप की इकोनॉमी को अपनाया हुआ है? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे देखिएगा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पब्लिक के हाथ में होते हैं, यानी कि सरकार के हाथ में होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारे यहाँ पे रेलवे किसके हाथ में है बच्चे? वो सरकार के हाथ में है। ठीक है, और कई सारी जैसे एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस जो है वो प्राइवेट कंपनी चलाती है, जबकि रेलवे किसके हाथ में है बच्चे? वो हमारा सरकार के हाथ में है। यानी हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट लोग भी प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, यानी दोनों का मिक्सअप जो रहता है ना दोस्तों, उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी वहां पे सोशलिस्टिक भी होता है, कैपिटलिस्टिक भी होता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो जैसे कि इसमें प्राइवेट लोग भी हैं और पब्लिक भी है, मतलब सरकार भी है, तो इसमें मेन एम क्या हो जाएगा, जैसे इनका मेन एम था लोगों की भलाई करना, इनका मेन एम था क्या, प्रॉफिट कमाना। अब इसमें क्या होगा, दोनों लोग का मिक्सचर है, तो जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो प्रॉफिट कमाना चाहेंगे और जो पब्लिक वाले लोग हैं वो क्या चाहेंगे कि लोगों का भला हो, यानी इसमें दोनों मोटिव होता है, प्रॉफिट भी कमाना और सोशल वेलफेयर का भी। ठीक है, देखेंगे हम लोग अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड इन, ठीक है, मेड इन इंडिया। आप देखो एग्जांपल देख लो, इंडिया हो गया, स्वीडन हो गया, यूके हो गया, ये लोगों ने क्या किया है, कौन से सिस्टम को अपनाया हुआ है, तो मिक्स इकोनॉमी सिस्टम को अपनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने टाइप्स की मेनली इकोनॉमी होते हैं बच्चे, तो वो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। कौन कौन से, चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे फटाक से, बोलो। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और यहाँ पे थर्ड टाइप का हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड करना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, काफी कुछ, तो इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय एवरीवन।